हाल के दिनों में ये ब्लैक रॉक मैलवेयर आपके बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा। चाहे आप अपने फ़ोन के कहीं पे न्यूज़ में देख रहे होंगे या टीवी पे या न्यूज़पेपर में आपको ये ब्लैक रॉक मैलवेयर सुनने को मिल रहा होगा। सो हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम डिस्कस करेंगे इसी ब्लैक रॉक मैलवेयर के बारे में कि आखिर ये ब्लैक रॉक मैलवेयर है क्या। और इस लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं, विवेक उपाध्याय। ये लेक्चर आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा एंड मे बी आपके एग्ज़ाम में कभी करंट अफेयर के सेक्शन में ये चीज़ें आ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कंटेंट में, जैसे कि व्हाट इज़ ब्लैक रॉक मैलवेयर, ये मैलवेयर आखिर ब्लैक रॉक है क्या, ये डिस्कशन में क्यों है, ये कैसे काम करता है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। फाइनली ये कैसे हमारे फ़ोन को, हम अपने फ़ोन को कैसे इससे बचाए और कैसे अफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियोस को लास्ट तक देखना गाइस। सो ये है सबसे खतरनाक एंड्रॉयड मेलवेयर। आपको भी होनी चाहिए इनकी जानकारी गाइस, पता होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे आपके फ़ोन पे बुरी तरीके से असर डालता है और आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो ये देखनी बहुत ज़रूरी है गाइस। इसका नाम जो ये मेलवेयर है, सबसे पहले आपको ये पता होनी ज़रूरी है कि मेलवेयर दो शब्दों से बना है, दैट इज़ मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस का मैल एंड सॉफ्टवेयर का वेयर, सो इट बिकम मैलवेयर। मैलवेयर एक्चुअली गैस होते हैं जैसे बहुत सारे अलग अलग स्पाईवेयर्स होते हैं या ऐसे डिकोडेड चीज़ें, इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप की जाती है, इस तरीके से कोडिंग करके कि वो आपके सिस्टम में जाके आपकी जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, जिसे हम बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड्स, वो चोरी कर लेती है। चोरी कैसे करती है, वो एक्सेस मांगती है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, इसको लास्ट तक देखते रहना। बट जनरली पहले हम देखते हैं ये ब्लैक रॉक मैलवेयर क्या है। मैंने आपको मैलवेयर के बारे में बता दिया, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट गैस। अब ये ब्लैक रॉक मैलवेयर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं गैस। ब्लैक रॉक इज़ नॉट अ न्यू मैलवेयर, ये कोई नया मैलवेयर नहीं है, बट ये बेस्ड है एक लीक्ड सोर्स है, कोड ऑफ जेसर मैलवेयर। एक जेसर मैलवेयर है, उसके कोड को लीक कर लिया गया है उससे, विच इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ मैलवेयर कॉल्ड लोकी बॉट। ओके, लोकी बॉट एक मैलवेयर है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है लोकी बॉट, उससे खुद बना हुआ था ये जेरस मैलवेयर। एंड इसका जो सोर्स है वो लीक करके बनाया गया है ये ब्लैक रॉक मैलवेयर, राइट गैस। एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिससे इसने प्रूव कर दिया है कि बहुत सारे जिन पे आप डिपेंडेबल है ऐप्स लाइक फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, उनके भी आईडी पासवर्ड्स, ये क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं। सो ब्लैक रॉक एक्ट एज एन एंड्रॉयड मैलवेयर। ये एक एंड्रॉयड मैलवेयर है, मतलब आपके फ़ोन में ये काम करता है, ना कि आपके सिस्टम में, ना ही आपके फ़ोन में, बल्कि ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास सिस्टम्स है वो सारे जिसमें एंड्रॉयड चलते हैं, लाइक वो आपकी टीवी भी हो सकती है, टीवी भी एंड्रॉयड के आते हैं। तो ऐसे कोई डिवाइसेस लाइक आपके स्मार्ट वॉचेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये मैलवेयर काम कर सकता है। सो इसके बारे में अभी हमने देखा। दिस मैलवेयर मोनिटर टारगेट ऐप एज सुन एज दे इंस्टॉल इन द फोन। जैसे आपके फ़ोन में ही जाता है, वो टारगेटेड ऐप को, वो एक ऐप को पहचान लेता है कि इस ऐप में मुझे टारगेट करना है। लाइक गूगल पे, आप जहाँ से पेमेंट करते हो, अपने बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हो, वहाँ पर ये समझ जाएगा कि मुझे इस पर एक्शन करना है एंड वो उसको टारगेट करके करता है, उस पर उसके आईडी एंड पासवर्ड्स को निकालने की काम करेगा, आपके यूजफुल इंफॉर्मेशंस को दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा। When the user log in or give a credit card details, the malware send it information to the server। ये सारे जैसे भी ये डिटेल्स आप अपने उसमें डालोगे, अपने फ़ोन में डालोगे, ये सारा डिटेल्स, ये जो मैलवेयर है, ये सारा डिटेल्स आपसे लेकर, मतलब आप ये समझो कि आपके घर में आप कुछ बहुत पर्सनल बातें अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर रहे हो और बाहर का एक बंदा है जो सुन के जा रहा है और वो बाहर के लोगों को बता दे रहा है। तो ये मैलवेयर यही बाहर का वो बंदा है, वो आपके फ़ोन में रहता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशंस जो आप गोपनीय रखते हो, जो पर्सनल रखते हो, लाइक योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, योर आईडी पासवर्ड, वो उसको लेकर जाता है दूसरे लोगों को बता देता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी हैकिंग, दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल हैकिंग। ये कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत होती है। सो दिस malware use the phone's accessibility feature and then uses the Android device
पॉलिसी कंट्रोलर एंड अप्रूव अदर परमिशन। ये आपसे बहुत सारे एक्सेसिबिलिटीज़ मांगता है। जैसे आप कभी भी फ़ोन चलाते हो तो आपके स्क्रीन में एक चीज़ आती है परमिशन बोल के, आप देखना वहाँ पे आपको ओके या आप अलाउ या नॉट अलाउ का एक ऑप्शन रहता है। सो अलाउ करना है नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप ऐसे मेलवेयर्स काम नहीं करते। एंड एट द मोमेंट एंड आफ्टर द मोमेंट यू प्रेस द अलाउ बटन, आप कुछ भी कभी भी एक्सेस मांगता है एक्चुअली वो देखिए आपको कैमरा के यूज़ करने के लिए, आपके डिवाइस के किसी स्टोरेज फाइल को यूज़ करने के लिए जो अलाउमेंट वहाँ जो अलाउ मांग वो कहता है कि आप इसको अलाउ करें, तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है आप पे कि आप अलाउ करोगे कि नहीं। इसको भी हम देखेंगे अभी आगे में, तो वो आप सोच समझ के अलाउ करना। द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन BlackRock malware and other Android banking trojans is that it can damage more app than other malware। ठीक है, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये दूसरे ऐप से ये ज़्यादा डैमेज करता है ऐप्स को दूसरे malwares के अकॉर्डिंग। छोटे मोटे malware होते हैं वो एंटीवायरस से फिक्स हो जाते हैं, बट ये जो BlackRock है ये छोटे मोटे आपके एंटीवायरस को भी, ये आप कह सकते हो आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में या आपके टीवी में अगर एंड्रॉयड सिस्टम है और पहले से एंटीवायरस है तो उसको भी ये फेल कर देता है गाइस। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मैलवेयर। अभी अभी दुनिया के कुछ देशों में और कहीं कहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको ऐसी परेशानियां देखने को मिल रही थी। उन्होंने ये क्लेम किया था कुछ लोगों ने कि उनके फ़ोन से ऐसे क्रेडेंशियल्स चुराए जा रहे हैं, एंड फाइनली ये BlackRock जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके लिए। वाई इन डिस्कस, ये डिस्कस में इसीलिए था। दिस इज़ द रीज़न, बट द सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक हैज़ ऑल्टर्ड फॉर BlackRock एंड्रॉयड मेलवेयर। उसकी जो फैब्रिक है वो अल्टर कर दी गई है, उसकी सिक्योरिटी फर्म ने ये बात बताई है, और इस सिक्योरिटी फर्म्स के लिए खुद एक थ्रेट है। इट कैन स्टील पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स एंड आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। फ्रॉम अबाउट 377 स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 377 ऐसे स्मार्टफोन पोटेंशियल थ्रेट में है। मतलब टोटल ऐसे ऐप्स हैं स्मार्टफोन के जो एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग अमेजन, आप समझ सकते हो, फेसबुक, आप जो फेसबुक यूज़ करते हो, जीमेल, गूगल के मेल एंड टिंडर एंड सो ऑन, ऐसे 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशंस को ये जो है अपने वश में करके उसके इंफॉर्मेशन लेके अपने जो सर्वर है, जो लोग इसको ऑपरेट करते हैं, उनको दे सकता है। सो इट कैन स्टील पासवर्ड एंड also the information of your credit card. This is very dangerous guys. So new Android malware called BlackRock can steal your credentials, credit card details. This is very dangerous. How does it work? ये काम कैसे करता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। When the malware is first launched on your device, ये जैसे ही आपके डिवाइस पे आता है, ये सबसे पहले अपना जो ऐप आइकॉन है, मतलब जैसे आपके फ़ोन में आप ऐप देखने के लिए जो भी चीज़ें गोल सा या एक स्क्वायर शेप का कुछ आता है जिस पर आप क्लिक करते हो, लाइक व्हाट्सएप, अगर आप क्लिक करते हो उस पर, तो वो जो पॉपअप होता है अगर, तो वो जो आइकॉन है वो ही गायब हो जाता है। मतलब आपके ड्रॉवर में, ऐप ड्रॉवर जो है उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आपने जो एप्लीकेशन रखा है उसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन है, वो दिखेगा ही नहीं, तो वो बटन दिखेंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू द एंड यूज़र, जो यूज़र है एंड्रॉयड का, उसे वो दिखेगी ही नहीं। इट देन आस्क फॉर malware accessibility सर्विस प्रिविलेज, वो आपसे एक ये प्रिविलेज मांगेगी, येस, नो, अलाउ, नॉट अलाउड, ये करना आपके ऊपर है। BlackRock malware give itself एडिशनल परमिशन एज सुन एज इट इज़ ग्रांटेड प्रिविलेज, जैसे आप वो प्रिविलेज देंगे वो कुछ एडिशनल परमिशंस मांगेगा, अलाउ इट टू फंक्शन फुल्ली विदाउट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। मतलब वो आपसे ऐसे कुछ चीज़ें मांगेगा कि आप सारे एक्सेस, लाइक आप जैसे अलाउ करोगे वो ऑटोमेटिक सारे एक्सेस वो वायरस के पास चला जाएगा, वो उसके बाद आपसे वो इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर कुछ भी करो, लाइक आपने एक बार अलाउ कर दिया, उसके बाद आप कहीं भी आईडी पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि दिस इज कॉपिंग समवेयर और सम सॉफ्टवेयर इज ट्राइंग टू कॉपी दिस, डू यू वांट टू अलाउ, ये सब आपसे वो पूछेगा ही नहीं, वो आपसे इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, वो सीधा वो चीज़ों कॉपी करके अपने सर्वर पे जो बैठे हैं, मतलब जो लोगों ने आपका ये फ़ोन हैक किया है, जिन फॉर्म्स ने हैक किया है, उनको ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा देगा विदाउट योर कंसेंट। सो ये जो प्रोटेक्शन है इसके लिए बहुत
बड़ा थ्रेट है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन अप्रॉक्स सभी के पास है, एंड फ्यूचर में ये पोटेंशियल इतना ज़्यादा है क्योंकि डेटा आज के टाइम पे करेंसी है। डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है गाइस, एज यू ऑल नो। आपकी अगर फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ भी अगर आपके फ़ोन से हट जाती है तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो डेटा आने वाले टाइम में, एंड स्पेशली जब चीज़ें पैसों से रिलेटेड हो, जब चीज़ें आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हो और आपके पर्सनल चीज़ें से रिलेटेड, तो यहाँ पे बहुत ये डिफरेंस आ जाता है कि आप इसको सीरियसली किस एंगल पर जाके लोगे। सो दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग दैट आपके पास जो आपकी पर्सनल चीज़ें जो स्टोरेज करने की क्षमता है वहाँ पर भी ये सेंध लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी मच ridiculous. So in this case, the malware handle the overall overlay attack by receiving commands from the command and control server. एक कंट्रोल सर्वर होता है, वहाँ से इसे कमांड्स मिलती है और ये मेलवेयर हैंडल करता है ये ओवरले अटैक। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लॉस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग ऐप। इट इज़, ये सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग से ही चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लाइफ के लाइफस्टाइल और इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के भी पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। लाइक आपने बहुत खर्चे करके, मान लो 700 रुपये 1000 रुपये का आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया नेटफ्लिक्स वो देखने का, भी आपकी पासवर्ड वो वहाँ पे चोरी करके दूसरे लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, या इसको इसको किसी तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है, बेचा जा सकता है दूसरों को सस्ते रेट में। अ लॉट ऑफ थिंग कैन बी हैपन बिकॉज वो भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जिस तरह आप यहाँ हमारे घर में फिजिकल घरों में चोरियाँ हो जाती है, उस तरीके से ये भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है और आपका फ़ोन, आपका घर, आपका एड्रेस, जहाँ से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चोरी हो सकती है। इट ऑल्सो हार्म यूजफुल एप्लीकेशन रिलेटेड टू बिजनेस। आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ ऐप है उसको भी ये, वहाँ से भी ये हार्म पहुँचा सकता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, डेटिंग से एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, म्यूजिक एंड ऑडियो, न्यूज़, मैगजीन, इक्विपमेंट एंड वीडियो प्लेयर से आपकी वाइटल इन्फॉर्मेशंस को चुरा सकता है। तो इसकी पोटेंशियल आप देख सकते हो। दिस मेलवेयर कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड स्टील एसएमएस मैसेजेस, हाइड इन्फॉर्मेशन, किल एंटीवायरस डिटेक्शन एंड मोर। सो ये आपकी एंटीवायरस डिटेक्शन और बहुत सारी चीज़ों जैसे एसएमएस और इंफॉर्मेशंस को भी आपको अफेक्ट कर, हाइड इंफॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। दिस मेलवेयर इज सो पावरफुल दैट इट मेक द एंटीवायरस एप्लीकेशन अनयूजेबल। मान लीजिए पहले से आपका एंटीवायरस आपके फ़ोन में है एंड यू आर वेरी मच श्योर दैट नो वायरस कैन अटैक योर फोन एंड नो इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, फ्रॉम योर एंड्रॉयड फ़ोन, बट द मेलवेयर, अभी जो ब्लैक रॉक मेलवेयर की हम बात कर रहे हैं, वो आपके एंटीवायरस एप्लीकेशन को भी अनयूजेबल बना देगा अगर वो पहले से इंस्टॉल है। तो इसके प्रिकॉशंस ये है कि आप बाद में अपने बाद में जैसे आपको ये ऐसा लगता है कि आपके फ़ोन में ऐसा कुछ वायरस है या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही है, आपको तुरंत कोई दूसरा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए एंड उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि जो पहले वाला है उस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है। इफ़ द यूज़र ट्राई टू स्टार्ट और यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दिस मेलवेयर रीडायरेक्ट टू द होम स्क्रीन एंड यूजर्स डिवाइस। क्या होता है जनरली गाइस कि जब यूज़र ट्राई करता है कि आपको जैसे पता चल गया कि आपके फ़ोन में वायरस, आपने जैसे अपने फ़ोन का एंटीवायरस चलाना शुरू किया, ये आपको सीधा लेके चला जाता है आपके होम पेज पे। मतलब आपका फ़ोन, आप कहीं भी हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो अचानक आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे, आपके नॉर्मल वॉलपेपर जहाँ आपको घड़ी दिखती है और नॉर्मल सा आपका जो वॉलपेपर होता है उस टाइम पे वहाँ पर आ जाता है होम स्क्रीन पर, एंड यूज़र्स के जो डिवाइस है वो सीधा आपको वो एप्लीकेशन ही खत्म हो जाएगा। फिर से वो एप्लीकेशन खोलोगे एंड फिर से आप जब भी ट्राई करोगे कि मैं एंटीवायरस चला के इसको चेक कर लूँ, वो फिर से आपको होम पर लेकर एंटीवायरस फंक्शन ही नहीं करेगा। मीन्स आप एंटीवायरस के अंदर जाके स्कैन या डिलीट या आप फाइंड द वायरस, ऐसा जो भी ऑप्शंस आते हैं वो आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप उसका आइकॉन पे क्लिक करोगे वो आपको होम स्क्रीन पर लेकर आ जाएगा और आप कुछ कर पाओगे नहीं। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बैंकिंग मेलवेयर। आप जानते हो अभी बैंकिंग के सेक्टर में भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, नॉन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स भी चोरी हो रहे थे। सो ये ब्लैक रॉक मेलवेयर जो है ये बहुत ही खतरनाक है गाइस। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, द ब्लैक रॉक मेलवेयर हैज़ स्टॉलन यूजर्स नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम 226 ऐप्स। 226 ऐसे ऐप्स है जिसमें से चीज़ें इन्होंने चुरा ली, विच इंक्लूड ऐप लाइक पेपैल। ये बहुत बड़ी कुछ मैं ऐप्स के नाम लेने जा रहा हूँ, आपके फ़ोन में आप देखना, ये पोटेंशियली अफेक्टेड हो सकते हैं। अमेजॉन, ईबे, जीमेल, गूगल प्ले, उबर, याहू मेल, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे 266 एंड अप्रॉक्स 300 ऐसे ऐप्स हैं जिन पे ये असर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज़ स्टॉलन क्रेडिट कार्ड नंबर। इसने क्रेडिट कार्ड नंबर भी चुरा रखे हैं
फ्रॉम एडिशनल 111 मीन्स 111 ऐप इंक्लूडिंग फेसबुक मैसेंजर, गूगल हैंगआउट, इंस्टाग्राम, प्ले स्टेशन। गाइस आप बहुत जगह पेमेंट करने के लिए अपनी क्रेडेंशियल डालते हैं, अपने कार्ड के नंबर डालते हैं, उसको भी ये चोरी कर लेता है। प्ले स्टेशन, रेडिट, स्काइप, टिकटॉक, ट्विटर, व्हाट्सअप एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। सो बहुत ही डेंजरस ऐप, एज यू नो, आपको ये पता चल ही गया होगा। हाउ टू सेव योर फोन, दिस इज द बिग क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कैसे अपने फ़ोन को बचाएं। इसलिए मैं कहता हूँ अपने वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई, और आपको ये लगता होगा कि आपके शायद लोगों के साथ ये होता होगा, आपके साथ नहीं होगा, बट प्लीज़ आपके साथ भी हो सकता है। एवरी पोटेंशियल एंड्रॉयड सिस्टम हैज़ द पोटेंशियल, ओके, कि उस पर ये वायरस अटैक कर जाए। टू अवॉइड दिस मेलवेयर, डाउनलोड ऐप फ्रॉम गूगल ऐप स्टोर। आप जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हो वो गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। वेरी मच सेफ, ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है, दैट 99% प्रूफ है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे ये मेलवेयर्स काम नहीं करते। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग यूज़ कीजिए एंड कीप इट चेंजिंग इन अ वीक और इन अ मंथ, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप चेंज करते रहो। बी वेयर ऑफ स्पैम ईमेल, जो स्पैम ईमेल्स हैं उनसे बच के रहिए। कुछ कुछ ऐसे ईमेल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कि आपने ये जीता है, या फॉर दिस आप ये क्लिक करो तो आपको ये दिखेगा, या एक इम्पॉर्टेंट फेक न्यूज़ आ जाएगी, उस न्यूज़ में ऐसे मेलवेयर के लिंक्स होंगे, आप क्लिक करते वो आपके सिस्टम में इंटर कर जाएंगे, सम एक फाइल से छोटी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड देन चीज़ें अपने आप गड़बड़ हो जाएंगी। यूज़ द एंटीवायरस ऐप इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो एंटीवायरस ऐप यूज़ कीजिए। उसके बाद जब भी आपको लगे कि आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप एंटीवायरस दोबारा से इंस्टॉल कीजिए, ना कि पहले वाले पे डिपेंडेंट रहिए। प्लीज़ चेक वाइल अलाउइंग एनी ऐप, जब भी आप किसी बटन पे अलाउ करते हो, ये अलाउइंग की बटन आती है, अलाउ नॉट, एक छोटा सा पॉपअप आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर देखना जब आप नया इंस्टॉल करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, तो आप जैसे ही आप उसको ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पिक्चर से ये फ़ोटोज़ ले सकता है। आप अलाउ करोगे तभी वो फ़ोटोज़ आपके फ़ोन से ले पाएगा। क्या ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, यस, अलाउ करोगे तो कर पाएगा, नॉट अलाउ करोगे तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो अलाउ करना है कि नहीं आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ भी पढ़ के अलाउ कीजिए, ये नहीं कि हमारी आदत है हम बिना पढ़े ही अलाउ 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 क्लिक करते जाते हैं। और उस पर ही एक अलाउ ऐसा होता है जो आपके फ़ोन पे सारी चीज़ें चोरी करने का अलाउ करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको ये नॉलेज हो गया होगा कि आपका फ़ोन ये पोटेंशियल रखता है कि आपकी क्रेडेंशियल्स चोरी हो सकती है एंड यू आर वेरी वल्नरेबल। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड, साइनिंग ऑफ।